जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 8th एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो आपके एनुअल एग्जाम 2023-24 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके क्लास 8th कंप्यूटर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरे कंप्यूटर का जो एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आंसर भी देखेंगे, वन वर्ड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर सभी एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे आते हैं वन वर्ड आंसर क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? वन वर्ड आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन मिड 1960? या 1960 के एरिया में कौन सा कंप्यूटर चलता था? तो उस समय 1960 में कौन सा कंप्यूटर था? अर्पा नेट कंप्यूटर था। कौन सा था? अर्पा नेट कंप्यूटर था। कौन सा था? अर्पा नेट कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन वर्ड आपको आंसर देना है तो इसका आंसर हो जाएगा अर्पा नेट। क्या हो जाएगा? अर्पा नेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्पा नेट। तो पहले का आंसर आपको क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा अर्पा नेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द थर्ड स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम? क्या है? विच इज द थर्ड स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसकी क्या होगी जाके? इसका होगा डिफाइन दी गोल्स। क्या होगा? डिफाइन दी गोल्स। क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी? थर्ड स्टेप इसकी क्या होगी? डिफाइन दी गोल्स। क्या होगी? डिफाइन दी गोल्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर हो जाएगा डिफाइन दी गोल्स। इसके बाद थर्ड है, विच सिंबल इन फ्लो चार्ट इज ए रेक्टेंगल विद ए वेव लाइक बेस? क्या हो जाएगा? वेव लाइक बेस, यानी कि विच सिंबल इज ए रेक्टेंगल विद ए वेव लाइक शेप। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट मॉडेम विच वाज रिलीज्ड बाय AT&T? ये एक कंपनी है, उसके द्वारा कौन सा मॉडेम सबसे पहले लॉन्च किया गया था? तो बोल उसका नाम क्या था? उसका नाम था बेल। कितना था? बेल 103 नाम था। क्या था? बेल 103 मॉडेम लॉन्च किया गया था। कब? क्या नाम लॉन्च किया था? कौन सी कंपनी का? बेल 103 मॉडल लॉन्च किया गया था मॉडेम का। इसके बाद हु इज द CEO ऑफ यूट्यूब के CEO कौन है? तो इस समय वर्तमान में यूट्यूब के CEO कौन है? सुशान सुशान वोज सिस्की है। क्या है? सुजान वोज सिस्की है इसके अब जो प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब के CEO हैं। तो ये हमारे वन वर्ड आंसर क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके 15 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। आते हैं किस पर? फिल इन द ब्लैंक्स पर। इसके बाद पहला है NIST स्टैंड फॉर। NI स्टैंड, तो इसका क्या होगा? N का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है नेशनल होता है। क्या होता है? नेशनल होता है। क्या होता है? नेशनल होता है। इसके बाद I का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। क्या होता है? इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है? इंस्टीट्यूट। इसके बाद क्या है? इसके बाद है NIST, तो ये क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। और टी का मतलब होता है टेक्निक होगा। क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? टेक्निक या फिर टेक्नोलॉजी। तो यानी इसका क्या फुल फॉर्म पूरा बनेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है, आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक स्पेसिफिक जो वर्क है उसके परफॉर्म के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद द प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड। तो
तो यहाँ पर कोड इज कॉल्ड क्या कहलाता है, तो कोड कहलाता है, क्या कहलाता है, कंपिलेशन, क्या कहलाता है, कंपाइलेशन, या फिर क्या कहलाता है, बिल्डिंग, क्या कहलाता है, बिल्डिंग या फिर कंपाइलेशन। तो दोनों आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कंपाइलेशन, COM, देख लेंगे स्पेलिंग, COMPILATION, कंपाइलेशन। इसके बाद नेक्स्ट है, इज ए सिंपल टेक्निक ऑफ रिटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सबसे जो सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है बेसिक है। कौन सी है, बेसिक है। क्या है, बेसिक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेसिक। इसके बाद है, ओरिजिनली डिजाइंड बाय IMAP एज ए रिमोट मेल बॉक्स प्रोटोकॉल इज इन। तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये डिजाइन किया गया था मार्क, यहाँ पहले में आप लोग भरेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे मार्क क्रिस्पिन। क्या करेंगे, मार्क क्रिस्पिन करेंगे, क्या करेंगे, मार्क क्रिस्पिन। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर किस में किया था उन्होंने, 1986 में किया था। कब किया था, 1986 में। तो यहाँ पर ये हमारे 5 फिलिंदा ब्लैंक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 5 फिलिंदा ब्लैंक्स, जो आपके 1 ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। इसके बाद है ट्रू और फॉल्स, विथ रीजन के साथ आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स। स्टेप इन फ्लो चार्ट आर नॉट विथ एनी सिंबल, तो यहाँ फ्लो चार्ट को किसी भी सिंबल द्वारा लिंक नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसे लिंक किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, वी यूज ए सर्कल फॉर डिनोटिंग प्रोसेसिंग स्टेप इन फ्लो चार्ट, तो यहाँ पर स्टेप के लिए क्या करते हैं, रेक्टेंगल का शेप का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है, मैन इज लार्ज देन वैन, तो मैन इज लार्ज देन मैन, तो यहाँ पर क्या हो, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वैन जो होता है वो ग्रेटर लार्जर देन होता है मैन से। क्या होता है, लार्जर देन होता है मैन से, तो यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हब्स आर सिमिलर टू राउटर्स, हब्स आर सिमिलर टू राउटर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हब्स और जो राउटर है वो सिमिलर नहीं होते हैं। इसके बाद है, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो पांचों ट्रू फॉल्स हैं वो सारे फॉल्स होंगे। क्या होंगे, फॉल्स होंगे। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एक एक नंबर के आंसर लिखने होंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, क्या है, प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स क्या हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डाटा, क्या है, व्हाट इज डाटा, क्या है, व्हाट इज डाटा। इसके बाद है, व्हाट इज यूआरएल, क्या है, व्हाट इज यूआरएल। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज WAP वेब, क्या है, व्हाट इज ऐप। इसके बाद क्वेश्चन इसका लास्ट है 5, व्हाट इज इंटरनेट, क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको फाइंड आउट दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस P = 4 Q = 5, यहाँ पर आपको क्या बनाने हैं, इनके आउटपुट्स निकालने हैं। ये भी आपको 5 है, एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द सिंबल ऑब्जेक्ट यूज्ड इन फ्लो चार्ट, में जो ऑब्जेक्ट सिंबल यूज होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज होता है, प्रोसेस के लिए क्या यूज होता है, डेटाबेस, कनेक्टर, टर्मिनेटर, तो इनके आपको सभी के सिंबल बनाने हैं। क्या करना है, इन सभी को आपके सिंबल आपको बनाने होंगे। क्या करने होंगे, सिंबल बनाने होंगे। जैसे प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल का प्रयोग करते हैं, तो इसी प्रकार इसके आपको सारे सिंबल बनाने होंगे। क्या करने होंगे, इन सभी के आपको सिंबल बनाने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आउट सम एप्स विच यू आर यूजिंग विद देयर पर्पस एट लीस्ट 5 एप्स, यानी कि आप उन 5 एप्स के नाम लिखिए जो आप अपने मोबाइल में किसी काम के लिए यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम से आपको कितना क्वेश्चन नंबर है, इसमें 50 नंबर का होगा, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। पहला है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा है, राइट इन एल्गोरिथम टू गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाने की एक एल्गोरिथम आपको लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट, ड्राई फ्लो चार्ट टू प्रिंट सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, के लिए क्या करना है, आपको ड्राई फ्लो चार्ट करना है, प्रिंट सम एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का। तो यहाँ पर आपका पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। किस पर आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है,
पर क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का है। पहला है वेरिएबल, क्या है वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि एडवांटेज क्या है यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग के। इसके बाद थर्ड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ऐप, यानी कि ऐप्स के आपको बेनिफिट एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज एन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन इट्स एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम। क्या करना है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम क्या है, एक्सप्लेन आपको करना है, एक्सप्लेन इट्स एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन टीसीपी एंड आईपी, क्या करना है, एक्सप्लेन टीसीपी एंड आईपी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ये आपका क्लास 8th का कंप्यूटर का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर हमने आपका सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।